अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। उस ज़माने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। ज़माने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को आर्डर दे दिया कि वह उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन नुजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से यह अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस जगह पैदा हों, उन्हें किल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां को हमल हुआ तो वह सबके जान जाने के डर से वह घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर पहुंची तो एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। मां की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खोह था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़ वह घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह खोह में आरती और उनको जिदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वह देखती कि हज़रत इब्राहीम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वह दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगात दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूसकर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी की रिवायत है कि हज़रत एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ता में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीना में बढ़ पाते, और एक महीना में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे एक साल में बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हज़रत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है कि डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया है? माँ ने जवाब दिया और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, तो मुझे इस खोह में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोह से बाहर निकल आए, आसमान पर चमकते सितारे को देखा, बोले, मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वाले को अपना रब बनाता। जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, मेरा रब है और इसी से मैं लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं। तब बोले, मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हज़रत इब्राहीम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। हज़रत इब्राहीम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप को सुनाई। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। हज़रत इब्राहीम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया। हज़रत इब्राहीम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? इब्राहीम ने कहा,
मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है? इब्राहीम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। ने कहा, मैं भी मार और जिला सकता हूँ, इसलिए इन सबका परवरदिगार हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आजाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिलाया और एक को मारा। हम हैं परवरदिगार और यही है काम हमारा। इब्राहीम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हुए। एक दिन हजरत इब्राहीम ने आजर से पूछा, ऐ बाप, यह कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके न कान हैं, न आंखें, और जो न तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। बाद हजरत इब्राहीम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा उम्दा खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिरकर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहीम को साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहीम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बुतों से फ्रेब करूंगा और उनकी बेइज्जती करूंगा। सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुंचे। हजरत इब्राहीम भी एकाएक पहुंचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते? फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहीम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बुतखाने का दरवाजा बंद करके बहुत जल्द वहां से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहां पहुंचे तो देखते क्या हैं कि न किसी का हाथ है न किसी का कान, बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। मुंह से निकला, किस जालिम का यह सब किया धरा है और किसने हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है? हजरत इब्राहीम हमेशा बुतों और बुत परस्तों पर चोट किया करते थे और शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह सब हजरत इब्राहीम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वह उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद की कि इब्राहीम ने तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गज़ब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के करो। धन्यवाद।